वसूनियापुरा में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिटकवाड़ वसूनियापुरा में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जसमाबाई पति पांड्या उम्र 45 वर्ष ने अपने निकम्मे पति, जो कि अपने ही खेत पर काम करने नहीं जाता था, उसे काम के लिए हमेशा कहती रहती थी, जिसको लेकर आए दिन घर में विवाद होते थे। वहीं शनिवार तकरीबन 6 बजे विवाद इतना बड़ा कि निकम्मे पति ने अपनी पत्नी जसमाबाई को सिर पर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वहीं इस पूरी घटना को 7वीं कक्षा में पढ़ रही कविता ने अपनी आंखों से देखा था। धामनोद पुलिस को मुखबिर की सूचना पर हत्या का मालूम पड़ने पर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृत कायम कर धारा 302 के तहत कार्रवाई की है। बर्बाद फसलों की मुआवजे के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। भिंड में जहां किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है, वहीं सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही किसानों की मौतें और सर्वे के काम में बढ़ती जा रही लापरवाही का क्षेत्र के सिमौर गांव के किसानों ने अनोखे तरीके से विरोध किया। किसानों ने बीजेपी को वोट देने को अपना पाप बताते हुए सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपना मुंडन कराया और गंगा जल से स्नान किया। इस दौरान किसानों ने शासन प्रशासन पर सर्वे में भेदभाव का आरोप लगाया। सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि सामूहिक मुंडन कराओ और किसानों के लिए भी मतलब हम यही इसी क्षेत्र के किसानों के नहीं, सारे देश के किसानों को ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि घबरा कर या कैसे चलेगा, मतलब हमारा परिवार कैसे काटेंगे ये दिन, तो घबराएं नहीं, न अपनी आत्महत्या करें और शासन से डटकर मुकाबला करें, अपनी लड़ाई लड़ें, अपना हक पाएं। जी हवन करने वाले गंगा जल से शुद्धिकरण होगा। इसमें आहुति ये ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी कि शासन की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाएगी कि इन्हें आगे इतना अभिमान न दें कि ये गरीब किसानों को, मजदूरों को भी भूलें। मोदी शासन सरकार ऐसी है कि जिन नीतियों पर कांग्रेस का विरोध करते थे या किसी भी मतलब पार्टी, हम कांग्रेस के समर्थित नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर संसद नहीं चलने दी जाती थी उन्हीं मुद्दों पे वो खुद स्वयं चल रहे हैं। जैसे पीडीपी को ले, पीडीपी हिंदुस्तान की विरोधी रही है और उसी से इन्हें समझौता कर लिया। और जैसे इनकी नीति थी कि स्वदेशी अपनाएं, तो आज ये पूंजी निवेश के लिए विदेशों का दौरा कर रहे हैं। मोदी जी को, हाँ, विदेशी के दौरे से फुर्सत नहीं है मोदी जी को। किसानों को सुनने वाला कोई नहीं। उससे सरकार ने कोई जो है ध्यान नहीं दिया है, ना ही सर्विस कराया है और उसमें कई किसानों की मौत हो चुकी है और जो कराया भी है तो उनने अपनी पार्टी वालों को जो है देख करके उनको जो ओला बेस्टी का जो पैसा दिलवा दिया और गरीब जनता जो मर रही है। अब नाराजगी तुम्हारी जो सरकार से नाराजगी है कि ऐसे जो है लोगों को जो है, पहले तो हम लोगों की गलती है कि वोट दिया, चुन के और भेज दिया उनको। हम मुंडन कराया है और जो है हम गंगा जल से स्नान करके और जो हवन भी करा रहे हैं। पड़ी तो इसलिए कि मान के चलो कि हमारे जो किसान भाई मर रहे हैं, अब इनके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना है। मोदी सरकार पे सीधी रहेगी नाराजगी है। मोदी जी को बाहर से घूमने से फुर्सत नहीं है। पहले तो उनने चाय बेची, अब देश को बेच रहे हैं विदेशों में जा करके। मुंडन करने के बाद आक्रोशित किसानों ने हवन कर उसमें बीजेपी को सद्बुद्धि के लिए आहुतियां डाली और किसानों से एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में साहस बनाए रखने की अपील की। किसानों ने न केवल प्रदेश जबकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। किसानों का कहना था कि कुदरत और कहर से एक और किसान बेमौत मर रहे हैं और प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं का लुत्फ उठा रहे हैं। प्रदर्शन यही सरकार की हमारे साथ भेदभाव किया गया है, सर्वे ठीक से नहीं किया गया है
हमारे किसानों की पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो चुकी है। उसके बाद भी शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई किसानों की हमारे क्षेत्र में मौतें भी हो चुकी हैं। इसी को लेके हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम संदेश देना चाहते हैं बीजेपी सरकार और शासन को कि हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सभी गांव वालों ने मुंडन किया है, हवन भी करेंगे, कन्या भोज भी कराएंगे और हम जो वोट देकर बीजेपी सरकार को पापी हुए हैं उसकी शुद्धता के लिए हम अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हम यही देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो हमने चुन के बीजेपी सरकार को केंद्र में और राज्य में बिठाया है, तो हम नहीं चाहते ऐसे पाप आगे भी हो। तो सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे अपना वोट चुन के दें और ऐसा पाप आगे कभी न करें। मोदी सरकार से यही कि झूठे वादे, अभी शिवराज सिंह ने घोषणा की है कुछ दिनों पहले कि आधी देर रात तक मधुशाला खोलो। इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या अपना देश अपना खजाना भरने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ना ही कभी किसानों के हित में बात की जाती है। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल अभी ने लागू किया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को किसी ना ही पूछा जाएगा, ना ही किसी से बिल्कुल बात की जाएगी। अगर उनको जरूरत है तो भूमि छीननी है तो सीधे लेके छीन लेंगे। इसी को लेके इनकी जब कांग्रेस की सरकार थी तो राम मंदिर बनाएंगे ऐसी घोषणाएं भी की थी। जब सत्ता में आने के बाद ऐसी कोई बातचीत नहीं की जा रही है। बिल्कुल कोई फुर्सत नहीं है। हर 8 दिन में उनको विदेश जाना जरूरी रहता है। प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने का तरीका भले ही अपने आप में अनूठा हो, लेकिन इनका मकसद साफ है। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिले भर के किसानों से आत्महत्या की वजह साहस के साथ सरकार के सामने अपने हक के लिए डटे रहने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हिंसा के साथ नगर पालिका चुनाव संपन्न हुआ। 2 नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में कथित तौर पे बूथ दखल करने आए तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। 3 नंबर वार्ड के सीपीएम प्रत्याशी दिवाकर राव ने बताया कि जब 20 से 25 की संख्या में बाहरी लोग चटकल के मद्रासी लाइन स्थित आंध्र प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान केंद्र में प्रवेश किया तो आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उत्तरपाड़ा पुलिस को सूचना दी। शाम करीब 3 बजे उत्तरपाड़ा थाने की पुलिस मौके पे पहुंची एवं उग्र भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया एवं मतदान केंद्र के अंदर घुसे असामाजिक तत्वों को अपने साथ ले गई।